शोक आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बेतुका बयान। रक्षा मंत्री कह रहे हैं पाकिस्तान की, क्या कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो जंग में बच्चों का इस्तेमाल होगा, मदरसों के बच्चों को जंग में भेजा जाएगा। अब सोचिए जरा, उनकी जो सेना है वो लड़ने को तैयार नहीं, उनके पायलट फाइटर जेट्स उड़ाने को तैयार नहीं, उनके सेना अध्यक्ष गायब हैं, उनके प्रधानमंत्री मिल नहीं रहे, लेकिन रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं कि मदरसों के बच्चों को जंग में भेजेंगे। अब मुझे जानकारी नहीं है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के कितने बच्चे हैं और वो बच्चे मदरसे में पढ़ भी रहे हैं या उनको विदेश भेज दिया गया, क्योंकि जिहाद के लिए दूसरों के बच्चे अच्छे लगते हैं, अपने बच्चे तो अंग्रेजी बोलने वाले, विदेशों के अंदर नौकरी करने वाले और आलीशान मकान में रहने वाले चाहिए। इसलिए अगर वहां के रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि मदरसों के बच्चों को जंग में भेजेंगे, तो पहले अपने बच्चों को उन्हें तत्काल प्रभाव से बॉर्डर पर भेज देना चाहिए, हथियार उनके हाथ में देकर, ताकि उनको एहसास हो कि जो वो कह रहे हैं उसका मतलब क्या है। कर्नल अनिल जी, इससे बेहुदा कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, ये ऐसा बचकाना और बेहुदा, और बल्कि मैं कहूँगा कि ऐसा बदमिजाजी का जो ये सेंटेंस उन्होंने बोला है कि मदरसे के बच्चों को भेजेंगे, क्या उनकी माइंडसेट को दिखा रहे हैं। बच्चे अच्छे नागरिक बने इसीलिए मदरसा या स्कूल में भेजा जाता है, उनको शिक्षा दें ताकि आगे चलकर वो देश के समाज के काम आए। नहीं सर, वहां पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा लगे, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं आपको। वहां जिनको अच्छा बनाया जाता है वो स्कूल जाते हैं और जिनको आतंकी बनाया जाता है वो मदरसे जाते हैं। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि भाई जिनको हम लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं, बेशक वो बच्चे हों, उनको हम बॉर्डर पर भेज देंगे। अब उनके मदरसों का क्या हाल है कोई कमेंट नहीं दूंगा। हमारे कश्मीर में भी काफ़ी अच्छे मदरसे हैं और उनके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में, सीख कर स्कूल के बच्चों के मुकाबले उनको शिक्षा भी दी जाती है। दैट वी एंश्योर। हमारे मिलिट्री के इलाके में भी कई मदरसे हैं एंड वी एंश्योर दैट वी गिव देम फुल हेल्प एंड वी हैव नेवर फाउंड देम कि दे आर एंटी नेशनल। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक नैतिक प्रॉब्लम है सर, वहाँ मदरसों के अंदर, और मैं नहीं कह रहा हूँ, वो पाकिस्तान के बहुत से यूट्यूब चैनल है जो बताते हैं, वहाँ के टेलीविजन बताते हैं, वहाँ के मदरसों को आज भी ये पढ़ाया जा रहा है मदरसों में बच्चों को कि पृथ्वी चपटी है, गोल नहीं है। आप सोचिए सर, क्या ही पढ़ाया जा रहा है उनको पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान से टूटकर भारत बना है, भारत से टूटकर पाकिस्तान बना है, ये नहीं पढ़ाया जाता है। और वहाँ बहुत नैतिक समस्या है। कर्नल देवानंद जी, ये देखिए, मैं मानता हूँ कि ये होना चाहिए, और इसके लिए क्या होना चाहिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के विदेश मंत्री और जितने भी आतंकी आका है वहाँ, उनके बच्चों को तत्काल प्रभाव से बॉर्डर पर पहले उनकी आवाम को ही उन्हें खींचकर फेंक देना चाहिए कि पहले आपके बच्चे लड़ेंगे फिर हम आएंगे। विजेंद्र जी, जैसा आपने बोला, इनके बच्चे और इनके परिवार तो पाकिस्तान में है ही नहीं, और जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया, देखिए आप लोग उसको बेहुदा कह रहे हैं, मैं बेहुदा नहीं देख रहा हूं इसको। ये वो देश की सच्चाई बता रहा है, क्योंकि सेना ने तो मना कर दिया, सेना चौकियां छोड़ छोड़ के भाग रही है, बलूचिस्तान से खात्मा हो गया है, पीओके में भी खबरें हैं कि भाग रहे हैं, और टीपीपी वाले आज ठोक रहे हैं उनको, और उनका सेना का चीफ तो गायब है, और सेना के चीफ के अलावा अगर आप देखें उनकी बात, उनका प्रधानमंत्री गायब है। तो उस चक्कर में वो करे क्या, वो ये हताहत हो रखे हैं। और वो अब, क्योंकि आज के दिन तो अपने आप को डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है ना वो,